अब इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगाते हैं। चलिए, तो आपको पता चल गया है कि किस ब्रेकआउट पे काम करना है, किस ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है और किस ब्रेकडाउन पे एंट्री लेना है। चलिए, आपने पता कर लिया कि हमारे लिए गुड ब्रेकआउट है, आपको एंट्री लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एंट्री हमने सीखा कैसे लेना है, अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो देखते हैं। तो देखिए, स्टॉप लॉस जो है आप दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका है कि आप स्पॉट के चार्ट पे आप यहाँ पर लगाएं। ठीक है, स्पॉट के चार्ट पे लगाएं, मतलब कि माइंड में लगाएं अपना स्टॉप लॉस। और जो दूसरा तरीका है आप अपने सिस्टम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका है कि आप माइंड में लगा सकते हैं, दूसरा तरीका है आप सिस्टम में लगा सकते हैं। दोनों तरीकों को हम एक एक करके सीखने वाले हैं। जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ, पहले वाले तरीके को यूज़ करता हूँ, मतलब मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ माइंड पे। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, अब हम अगली कैंडल पे एंट्री ले लिए। इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने सीखा एंट्री कैसे लेते हैं। अब हमारा माइंड में कैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम क्या करेंगे कि जो कैंडल ब्रेकआउट किया है उस कैंडल के थोड़ा सा नीचे जो लो रहेगा उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब जब तक मार्केट इस स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज नहीं देता है, ठीक है, क्लोज नहीं करता है, मतलब कि स्टॉप लॉस नीचे आकर के क्लोज नहीं करता है, तब तक मैं अपना पोजीशन नहीं काटूंगा, माइंड में अपना स्टॉप लॉस लगा करके रखे रहूंगा। क्लियर हुआ? ठीक है, इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस माइंड में लगेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम जहां मेरा स्टॉप लॉस है, अगर हम क्लोजिंग का वेट करेंगे, अगर बहुत बड़ी कैंडल अगर क्लोज हो जाएगी तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत कम चांस रहता है कि बहुत बड़ी कैंडल जाकर के क्लोज हो जाए आपके, ठीक है, जो स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं उसके नीचे, क्योंकि आपने एकदम गुड ब्रेकआउट पे काम किया है, गुड ब्रेकडाउन पे काम किया है। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम चांस रहता है। अगर हो जाता है तो उस दिन आपको लॉस ले लेना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, आपको लॉस उस दिन बुक कर लेना है। ये हो गया माइंड में। मैं तो हमेशा माइंड पे यूज़ करता हूँ। देखिए, माइंड पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ इस तरीके से। कहीं भी आप एंट्री ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एंट्री लिया यहाँ पर, चल ठीक है, ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आपने एंट्री ले लिया इस ब्रेकआउट पे, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा कहाँ पर रहेगा? उस कैंडल के लो के नीचे। चलिए मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब जब तक मार्केट, ठीक है, जब तक मार्केट हमारा टारगेट नहीं देता, या फिर हमारा स्टॉप लॉस कब हिट होगा? जब मार्केट इस कैंडल के लो के नीचे, ठीक है, इस कैंडल के लो के नीचे अगली क्लोजिंग दे दे। हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है माइंड में। ठीक है, हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है माइंड में। जब तक मार्केट, ठीक है, इसके नीचे नहीं क्लोज होगा तब तक अपना लॉस नहीं लेंगे हम, तब तक अपना एसएल नहीं लेंगे। आप लोग क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं, तुरंत प्रॉफिट लॉस लगते हैं देखने, स्टॉप लॉस को भूल जाते हैं। वहाँ पे जो प्रॉफिट होता रहता है, लॉस होता रहता है ना, उसको ही देख करके आप इमोशनल हो जाते हैं और सही ट्रेड में से जल्दी एग्जिट कर देते हैं और रॉन्ग ट्रेड में आप बने रहते हैं। तो ये देखिए तरीका है हमारा कि स्टॉप लॉस हम माइंड में लगाते हैं। किसी भी कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री लिए हैं, उस कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे हम, जब तक मार्केट, ठीक है, देखिए मार्केट नहीं गया, टारगेट दे दिया। अगर हमने ब्रेकआउट पे एंट्री लिया और अगली कैंडल या फिर उसके अगली कैंडल इस स्टॉप लॉस के नीचे अगर क्लोज हो जाती तो हम यहाँ पर लॉस बुक कर लेते, लेकिन क्लोज नहीं हुई तो लॉस नहीं बुक किए। ठीक है, इस तरीके से हमने माइंड में लगा दिया। तो आपने एंट्री कैसे लिया था? ब्रेकआउट होने पर। वैसे सेम जो आपने स्टॉप लॉस पॉइंट लगा रखा है ना, उसका ब्रेकडाउन होगा, नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो ही आप वहां पर लॉस बुक करना। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस पॉइंट है, मार्केट स्टॉप लॉस हिट कराएगा और ऊपर घुस जाएगा, अंदर में बॉडी ऊपर बना देगा, डंडी नीचे बना देगा। ठीक है, इस तरीके से करता है। तो ये हम माइंड में इसलिए लगाते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है, बहुत कम चांस में हिट होगा। अगर हिट होगा तो हम वहाँ पर लॉस बुक कर लेंगे। ये पहला तरीका है अपना लॉस डिसाइड करने का। देखिए, मार्केट में जीतेगा वही, आपका एनालिसिस सही है, सब कुछ सही है, बस आप कहीं भी एंट्री ले रहे हो, ठीक है, अब बस आप कहीं भी एंट्री ले रहे हो, बस अपना लॉस डिसाइड कर लो कि कहाँ पर आपको लॉस लेना है, तभी आप मार्केट में जीत पाओगे। क्योंकि आप अगर लॉस डिसाइड कर लोगे तो आपका हमेशा छोटा लॉस होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा? छोटा लॉस होगा और बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं, वो लोग छोटा लॉस लेते हैं, बड़ा प्रॉफिट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया? माइंड में लगाने का है। इस जहाँ पर ब्रेकआउट किया उस कैंडल के लो के नीचे अगर जब तक मार्केट नहीं क्लोज करता तब तक हम लॉस नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है? जैसे आपने अभी दिमाग में आ रहा होगा कि अगर बहुत बड़ी कैंडल क्लोज हो गई नीचे, क्लोजिंग का वेट करेंगे तो लॉस बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये
बहुत रेयर चांस में होता है, ठीक है। नहीं तो अगर सिस्टम में लगाएंगे, दूसरा आपका क्या है कि आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने बाई किया है, जैसे ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया है 38,700, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 37,800 का आप क्या करेंगे, सी बाई कर लेंगे, ठीक है। 37,700 का सी बाई करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अब ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, 37,800 का सी बाई कर लिया है, आप इसका चार्ट ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसका चार्ट ओपन करेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि कोई कैंडल ब्रेकआउट किया रहेगा, ठीक है। अब उसी कैंडल के लो के नीचे जो प्राइस चल रहा होगा, जो प्रीमियम चल रहा होगा, उसी कैंडल के लो के नीचे जो प्रीमियम चल रहा होगा उसका लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 320 रुपये में 37,800 का सी बाई किया है, फॉर एग्जांपल प्रीमियम देके बाई किया है। अब जो ये कैंडल ब्रेकआउट किया है ना बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट पे, ऐसे ही आप जब इसका चार्ट ओपन करेंगे तो वहां पर भी ये कैंडल बनी होगी। अब इसी कैंडल के लो के नीचे जो प्राइस चल रहा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 265 चल रहा है, 275 चल रहा है, 280, कोई भी प्रीमियम चल रहा हो इसके लो के नीचे, उसका आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं। उस कैंडल के लो के नीचे का जो प्रीमियम रहेगा, उस कैंडल के लो के नीचे का जो प्रीमियम रहेगा, उस प्रीमियम पे आप सिस्टम में जाकर के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चाहे आप जीरोधा में ट्रेडिंग करते हैं, आप स्टॉक में या फिर एंजल ब्रोकिंग में, वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने का आता है, आप जाकर के वहाँ पर सिस्टम में अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर माइंड में लगा के रखिए कि 280 आएगा तो 280 को आएगा, जैसे टच करेगा वहाँ पर पोजीशन काटने की ट्राई करेंगे। इस तरीके से आप प्रीमियम पे आप लगा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, अगर आप सिस्टम में चार्ट लगा कर रखे हैं, सिस्टम में अगर स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं, कभी कोई मार्केट जाता है 280 को टच करके सीधे भाग जाएगा 400-500, तो सिस्टम में अगर आप लगा के रखोगे, प्राइस पे अगर स्टॉप लॉस लगा के रखोगे, प्रीमियम पे लगा के रखोगे स्टॉप लॉस, तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है मार्केट हिट करेगा, आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा, तुरंत स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट तुरंत भाग जाएगा 280 का सीधे 400-500 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं कि आपको प्रीमियम पे लगाना है या फिर माइंड पे लगाना है। मैं इस टेक्निक को यूज करता हूँ, माइंड पे स्टॉप लॉस को लगाता हूँ, ठीक है। अगर फिर भी नहीं क्लियर हो रहा होगा तो आप मेरे साथ जब लाइव ट्रेड करेंगे तो उस लाइव ट्रेड में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि स्टॉप लॉस कैसे यहाँ पर हम देखेंगे, स्टॉप लॉस हम कैसे यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, प्रीमियम पे कैसे लगाएंगे और इसमें माइंड में कैसे लगाएंगे। मैं जो तरीका यूज करता हूँ सिर्फ माइंड पे अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ। चलिए अब टारगेट कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ये ब्रेकआउट हो गया तो टारगेट हमारा क्या रहेगा, अगला रेजिस्टेंस। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे और अगला रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे जहाँ से प्राइस गिरा हुआ है, मेन वाला देखेंगे। जैसे यहाँ से बार बार टच करके ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो हम यहाँ पर अपना पहला टारगेट लगा देंगे, ठीक है। पहला टारगेट हो गया हमारा। जैसे ही पहला टारगेट हमारा डन होगा, हमें क्या करना है, वहाँ पर पोजीशन काट देना है। देखिए पहला टारगेट हमारा डन हुआ, उसके आसपास से ये घूम के नीचे की साइड में आ रहा है। तो जहाँ से प्राइस गिरा हुआ है, ठीक है, जहाँ से बार बार टच करके गिर रहा था, वही हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। इसके बाद अगला रेजिस्टेंस हमारा दूसरा टारगेट, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस हमारा तीसरा टारगेट। अगर प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है तो अगला रेजिस्टेंस हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। जो आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख लिया है पहले चैप्टर में, तो रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए, अगला रेजिस्टेंस आपका टारगेट, फिर R2 आपका टारगेट, R3 आपका टारगेट। इस तरीके से आपके टारगेट मिलते चले जाएंगे। अगर आपने ब्रेकडाउन पे काम किया है तो अगला सपोर्ट आपका टारगेट, ठीक है। अगर ये ब्रेकडाउन करता है नीचे तो अगला सपोर्ट आपका टारगेट, फिर इसके अगला सपोर्ट आपका टारगेट। तो टारगेट हम कैसे डिसाइड करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। अगला ब्रेकआउट किया है तो अगला रेजिस्टेंस हमारा टारगेट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे निकलेगा अगला रेजिस्टेंस हमारा, इसके बाद यहाँ पे निकलेगा अगला रेजिस्टेंस। अगर ब्रेकडाउन किया है तो अगला सपोर्ट हमारा टारगेट, अगला सपोर्ट हमारा टारगेट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है इंट्राडे में, ताकि आपको टारगेट मिल जाए। बाकी आप डेली टाइम फ्रेम पे भी ड्रॉ करना है आपको, ताकि आगे तक कहाँ जा सकता है ये आपको क्लियर हो जाए। तो हमने जो सीखा था सेकंड चैप्टर में सपोर्ट रेजिस्टेंस में कि डेली टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब मार्केट में आपको एक ही एटीट्यूड के साथ बैठना है, या तो मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस जाएगा या तो टारगेट जाएगा, क्योंकि आपको पीएनएल नहीं देखना है, इतना याद रखिए। या तो मार्केट में हमारा क्या जाएगा, स्टॉप लॉस जाएगा, या तो मार्केट हमारा टारगेट देगा, ठीक है। दोनों में से एक ही चीज़ हमें लेना है। अगर आप बीच में कहीं भी निकलोगे तो आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पीएनएल देखते हो। एंट्री लेने के बाद आप प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है दोस्त, आपको सिर्फ स्टॉप लॉस एंड टारगेट देखना है, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर में हमने सीखा कि पहला हम माइंड पे लगाते हैं, क्लोजिंग का वेट करते हैं, ठीक है। बैठे रहिए, क्लोज करेगा निकल जाओ, नहीं तो टारगेट मिलेगा टारगेट लेके जाओ।
ठीक है, या फिर दूसरा आप सिस्टम में लगाते हैं। जैसे आपने यहाँ पर 37,800 का सी बाई किया है, इसका चार्ट लगा लीजिए जीरोधा में, आप स्टॉक में, वहाँ पर देखिए जो कैंडल ब्रेकआउट किया है उस कैंडल के लो के नीचे क्या प्रीमियम चल रहा है उसका आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये तो हो गया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आपने कोई स्टॉक बाई किया है उसका स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टॉक हमने लिया है, अब यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट करेगा, जैसे मान लीजिए एक कैंडल यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो इस कैंडल के लो के नीचे क्या प्राइस चल रहा होगा, जैसे 2410 चल रहा है, तो 2410 के आसपास हम सिस्टम में अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। नहीं तो अगर हम माइंड में लगा रहे हैं स्टॉप लॉस तो हम इसके नीचे के क्लोजिंग का वेट करेंगे। सिंपल इस तरीके से। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसका अगर ब्रेकडाउन भी करता है, अगर यहाँ पे जो येलो वाला लाइन है इसका ब्रेकडाउन करता है, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो हम इसके कैंडल के ऊपर जो प्राइस चल रहा होगा, अभी प्राइस क्या चल रहा है इस कैंडल के ऊपर, अगर हम यहाँ पर एक ब्रेकडाउन कैंडल की बात करते हैं, अगर एक कैंडल ब्रेकडाउन करता है इस तरीके से, तो इसके ऊपर मान लो 2350, तो हम क्या करेंगे 2350 जो प्राइस है उसका सिस्टम में ऐसा लगा देंगे, या फिर इसके ऊपर की क्लोजिंग का हम वेट करेंगे। क्लोज करेगा तो हम माइंड में लगा कर अपना सिस्टम में माइंड में लगाए रहेंगे, स्टॉप लॉस ले लेंगे। या तो सिस्टम में लगा रहोगे तो सिस्टम में कैसे लगाना है वो देख लिया हमने, इसके ऊपर जो प्राइस चल रहा हो उसके प्राइस का स्टॉप लॉस सिस्टम में जा करके लगा दो। ठीक है, आपने अगर 23,340 में शॉर्ट कर दिया है, सेल कर दिया है, तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा दीजिए। सिंपल है। ठीक है, ये तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने का। तो अभी तक हमने क्या सीखा, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना। ठीक है, इस तरीके से हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाते हैं।